कि 21 तारीख को हमारा रिजल्ट में सुधार नहीं भी हो सकता है। चलिएगा, कोई ये मान के नहीं चलिएगा कि आंदोलन हमारा सफल हो गया तो हम इससे लगातार हम आपको मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस से अब दिखा रहे थे कि किस तरह से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, भूख हड़ताल किया गया था। अब आपको बता दें कि तृतीय खंड में जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें बहुत सारे छात्रों को गड़बड़ रिजल्ट कर दिया था, फेल कर दिया गया था, 0-0 कर दिया गया था। उन लोगों का सुनवाई आज हुआ है परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कहा गया है कि उन लोगों को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, यानी कि आपको एक या 2 सप्ताह के अंदर में उनका रिजल्ट पुनः जारी कर दिया जाएगा। और आश्वासन दे करके गए हैं अभी तुरंत, और इसके माध्यम से जो भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे उन लोग अपना भूख हड़ताल तोड़ दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। जब तक उनका अगर 21 तारीख तक अगर इनका पुनः से कॉपी चेक नहीं होता है, इन लोग को आश्वासन तो दे के गया है लेकिन नहीं होता है, तो फिर से 22 तारीख से फिर से आंदोलन किया जाएगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि 21 तारीख तक इनका जो रिजल्ट है उसको पुनः जारी कर दिया जाएगा और सभी छात्रों के हित में ही काम किया जाएगा। तो लगातार हम आपको मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस से कवरेज दिखा रहे थे। लगातार बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अभी हम लोगों की वार्ता LNMU के परीक्षा नियंत्रक प्रोक्टर और DSW सर से हुई है। परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया, लेकिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन 10 नंबर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ज्यादातर छात्रों को 0 मार्क्स 5 नंबर दिया गया है। अगर 10 नंबर की बढ़ोतरी भी होती है तो उससे छात्रों को ज्यादा मुनाफा होने वाला नहीं। तो हम लोगों ने अपना आंदोलन अनवरत रखा। अभी परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन सर आकर हम लोगों को एक आश्वासन देकर गए हैं कि कुल सचिव सर से उनकी वार्ता हुई है और कोरोना को देखते हुए सभी छात्रों को हो सकता है तो रिजल्ट पास कर दिया गया। तो एक आश्वासन हम लोगों को दिया गया है और ये भी बोला गया है कि 21 तारीख के बाद भी आप लोगों के पास समय होगा। अगर 21 तारीख तक आप लोगों के रिजल्ट में कोई सुधार नहीं होगा तो आप लोग दोबारा आकर आंदोलन पर बैठ जाइएगा। लेकिन हम लोगों को एक उम्मीद जगी है, जो विश्वविद्यालय पीछे हटने को तैयार नहीं था, आज वो पीछे हटा, एक कदम अपने पीछे हटा है। तो हम भी अपना आंदोलन आज समाप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ हम मीडिया के बंधु के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोगों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक छात्रों को पास नहीं कर दिया जाता, जब तक छात्रों के नंबर को सुधार नहीं कर दिया जाता, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो क्या कुछ कहा गया कि कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होगा या फिर क्या होगा? पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा। वैसे छात्र जो अपना एप्लीकेशन आकर विश्वविद्यालय को देते हैं कि वो अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, वैसे छात्रों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा। और जो छात्र फेल है उसको कोरोना को देखते हुए एक आश्वासन किया गया, ये कंफर्म नहीं किया गया कि हम कोरोना को देखते हुए हम पास कर देंगे, लेकिन एक आपसी सामंजस्य बनाया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा कि कोरोना को देखते हुए छात्रों का रिजल्ट। ये सामूहिक आवेदन दिया जाएगा पुनर्मूल्यांकन के लिए या वन बाय वन? इंडिविजुअल एप्लीकेशन मांगा जा रहा है छात्रों के साथ, लेकिन हम लोगों ने एक तय किया कि हमारे जो भी छात्र हम लोग के साथ आंदोलन में शरीक थे, हम उनका एप्लीकेशन अपने बैनर तले देंगे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले देंगे। लगभग 80 से 100 स्टूडेंट का एप्लीकेशन हम लोगों के पास जमा हो चुका है। अभी हम लोग जाकर उनको जमा करेंगे। अब देखते हैं, 21 तारीख तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे समय मांग रहा है। 16 तारीख को हो सकता है तो आर्ट्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी को देखते हुए 21 तारीख तक का समय हम लोग विश्वविद्यालय को दे रहे हैं। आगे जो नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन में। आपका परिचय? सक्सेना मिथिला स्टूडेंट।